नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। डॉक्टर सतीश पूनिया आज फिर चर्चा में है। चर्चा के पीछे कहानी क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। राजस्थान, हरियाणा के बाद दिल्ली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सतीश पूनिया का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं उस वीडियो में कि हरियाणा में अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती तो आज हालात क्या होते। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतेगी, वो उसमें सीख दे रहे हैं पार्टी में कि पन्ना प्रमुखों को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे काम करना है, करें घर तक और घर वाले तक पकड़ना है आपको। पन्ना प्रमुखों में एनर्जी भर रहे हैं। सतीश पूनिया को हम लोगों ने राजस्थान में जयपुर में काम करते हुए देखा जब अध्यक्ष थे। पन्ना प्रमुखों का 52,000 जो पन्ना प्रमुख 48,000 बनाने का था, उन्होंने काम किया बूथ केंद्रों तक। बूथ केंद्रों पर उन्होंने पूरा काम किया। उसका अनुभव उन्हें हरियाणा में मिला। चुनाव यहाँ पर हारे लेकिन हरियाणा में प्रभारी बने और असंभव करके जो वहाँ पर बातें हो रही थी, भाजपा वहाँ नहीं जीत सकती, किसी कीमत पर नहीं जीत सकती, वहाँ बीजेपी मेजॉरिटी में आती है। और अब दिल्ली में बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई है और लगभग उतनी सीटें हैं जितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी को मिली हैं। सतीश पूनिया के पास भी कई सीटों का प्रभार था। जाट नेता थे और जाटों को उनको लामबंद करना था, एकजुटता दिखानी थी। तो कहा जा रहा है सतीश पूनिया के पैर वहाँ भी पड़े और बीजेपी वहाँ भी चुनाव जीत गई। राजस्थान, हरियाणा के बाद दिल्ली। तो हमारे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार सुरेंद्र सैनी। सुरेंद्र, सतीश पूनिया को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं यहाँ पर होती है, वो खुद चुनाव जीत नहीं पाए और उन्हें पार्टियों ने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सतीश पूनिया का जो प्रभाव है वो राजस्थान से बाहर भी बढ़ रहा है? हरियाणा में करके दिखाया उन्होंने अमित शाह का वो वीडियो भी वायरल हुआ और दिल्ली में चुनाव बीजेपी जीती है। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, आपने वीडियो में जिक्र किया कि अमित शाह का वीडियो, अमित शाह उनकी पीठ थपथपा रहे हैं हरियाणा चुनाव के बाद। देखिए, राजनीतिक गलियारों में आज फिर अमित शाह उनकी सतीश पूनिया की चर्चा फिर शुरू हो गई है कि जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने पराक्रम दिखाया, जीत का प्रचंड जीत, तीसरी बार वो वापस सत्ता में आ पाए, ये सतीश पूनिया है क्योंकि वो अचानक प्रभारी बनाए गए और उसके बाद वो वापस हरियाणा में सत्ता ला पाए। ये चुनाव केवल एक छोटे प्रदेश का चुनाव नहीं, ये विचारधारा का चुनाव है। यदि हरियाणा में नहीं जीते होते तो देश की हालत क्या होती। लेकिन हरियाणा के जाबाज कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की छाती पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे को बुलंद किया, कमल के फूल को खिलाया। अब देखिए, आज फिर चर्चा बनी हुई है राजधानी जयपुर नहीं अपितु पूरे प्रदेश भर के अंदर। आप पार्टी कार्यालय भी गए थे, वहां लोगों से बात हुई, क्या कह रहे थे लोग बीजेपी कार्यालय पे? लोग ये कह रहे थे कि जहां सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी वहां अच्छे मार्जिन से जीत पाए। वो ये कह रहे थे कि अब सतीश पूनिया का जो मार्जिन है वो देश भर के रणनीतिकारों माना जा रहा है क्योंकि जो उनकी रणनीति बनती है वो कई चीजों पर सही साबित हो रही है। जीत का जो पोर्टफोलियो तैयार करता है वो फिट बैठ पा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लोग कि अब ये बीजेपी के नए चुनावी रणनीतिकार बन सकते हैं सतीश पूनिया। उन्हें चाणक्य के तौर पे लोग कह रहे हैं क्योंकि सतीश जी केवल हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक सीमित नहीं है। उन्हें यूपी की मैनपुरी कई सीटें दी गई थी लोकसभा के पहले, और कर्नाटक में भी गए थे, वहां पर भी उनको जितनी सीटें मिली थी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सुरेंद्र, जिस तरीके से सतीश जी सत्ता में नहीं है, संगठन में नहीं है और काम कर रहे हैं लगातार, अगर हम हमने वीडियो भी शेयर किया था कि सतीश पूनिया के वहां पर पैर पड़ गए हैं तो वहां पे दिल्ली जो है बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लोग कहते हैं कि वो खुद चुनाव अपना नहीं जीत पाए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं संगठन का आदमी हूँ और मुझे संगठन में काम करने में मजा आता है और संगठन को दिन भर वो जीते हैं। हम लोग लगातार ये देखते थे कि सतीश पूनिया के दौरे जो है यहाँ पर खूब होते थे जब अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा और बीजेपी में काम किया यहाँ पर राजस्थान से टिपिकल विधानसभा सीटों पर, उसका असर वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए संतोष जी, कई पार्टी के लोग हैं वो कह पा रहे हैं कि सतीश पूनिया पार्टी के क्राइटेरिया फिट नहीं है। वो संगठन में काम करने वाला है, धरातल पे जाकर लोगों से मिलने वालों में है, रणनीति बनाने में है। खैर लोगों ने कहा कि वो अपनी सीट नहीं जीत पाए तो वो कैसे रणनीतिकार माने जाएंगे। उन्होंने उस दौरान पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार किया, जहां जिम्मा था वहां सीट निकली भी। और हरियाणा बड़ा एग्जाम्पल है और उसके बाद दिल्ली बड़ा एग्जाम्पल है। लोग कह रहे हैं कि अब उनकी जो नई जिम्मेदारी है वो यूपी और बिहार में भी तय हो सकती है। आने वाले दिनों में उन्हें यूपी में जिम्मेदारी मिल सकती है और बिहार में भी मिल सकती है, पर जो बड़ा फोकस रहेगा वो यूपी में रहेगा क्योंकि यूपी बड़ा चार्ट बेल्ट इलाके हैं, जो राजस्थान से टच इलाके हैं, वहां सतीश पूनिया का बड़ा प्रभाव रह सकता है। ये सतीश पूनिया को लोग मजाक में वीडियो उनके शेयर कर रहे थे 2 दिन पहले जब वो दिल्ली चुनाव का वीडियो आया कि सतीश जी
क्या सतीश जी से पूछ कर के चुनाव वहां पर होंगे, हाँ। लेकिन अब जिस तरह के परिणाम है उससे साफ दिख रहा है कि सतीश जी की वहां पर जो कहते हैं कि जो उनका पैर था वो फायदेमंद रहा। मुझे लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से इस दिल्ली को ताकत देगी। मैं आप सब लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। एक छोटा सा मंत्र है, कहा यह गया कि आप पन्ना प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख दर तक जाएंगे, घर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे। एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये चुनाव केवल एक छोटे प्रदेश का चुनाव नहीं, ये विचारधारा का चुनाव है। यदि हरियाणा में नहीं जीते होते तो देश की हालत क्या होती। सुरेंद्र, दो चीज और जोड़ूंगा मैं। झुंझुनू और खिंसर में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो डांगा ने सतीश पूनिया के साथ एक रोड शो किया और उस गाड़ी पे दोनों ने हाथ हिलाया। हाँ। वो फोटो जब आई, लोगों ने कहा कि बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार रही है, लेकिन जब परिणाम आया ठीक उसी तरह से एग्जिट पोल और परिणाम की तरह की परिणाम आया तो वहां पर खिंसर में भी बीजेपी चुनाव जीतती है और झुंझुनू में भी चुनाव जीतती है। तो क्या माना जाए, जो जाट इलाके हैं सतीश पूनिया के माध्यम से बीजेपी ने उन्हें खुश कर लिया है, अपने पक्ष में कर लिया है। जिस तरीके से जाट वोटर्स हरियाणा में, झुंझुनू में, खिंसर में, अब दिल्ली में बड़ी संख्या में जाट वोटर्स हैं। सतीश पूनिया का जो मैसेजिंग है, जो बात है, उससे लग रहा है लोगों को कि नहीं हमारा नेता अच्छा बोल रहा है और हमें एक अच्छा नेता मिल गया है, खासकर किसान बेल्ट में, जाट बेल्ट में। मैं आपकी पहली बात का जिक्र करूंगा कि प्रदेश में अभी जब दिल्ली का काउंटिंग चल रही थी, लोग सतीश जी की चर्चा कर रहे थे। बोले जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, अब उन्हीं के मुंह से बातें निकल के आ रही है कि सतीश पूनिया प्रदेश के नहीं, अब वो राष्ट्रीय स्तरीय नेता बनने जा रहे हैं, क्योंकि 2 राज्यों में उन्हें सत्ता बनाई, अब उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और कई लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि राजस्थान से 2 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली, कहीं उनको फिट वहां बिठा दिया जाए, राज्यसभा बेच के उनको पार्टी का बड़ा महामंत्री बना दिया जाए। पर इससे इतर है जो आपने जिक्र किया है कि खिंसर के चुनाव को लेकर, वहां जब उस रोड शो को देखा गया, आपने कहा कि जाट बेल्ट डांगा की उस रैली में बड़ा जनसैलाब था। लोग सतीश पूनिया को मतलब अपने नेता के तौर पे वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे। डांगा खुद बता रही थी कि हाँ हकीकत में कोई धरातल में काम करने वाला है तो सतीश पूनिया है। ये बड़ा, वो फोटो वीडियो जब वायरल हुए तो लोग ये कह रहे थे कि वहां या तो कुछ बड़ा होगा या मतलब चुनाव हारेंगे या जीतेंगे। पर इससे इतर हुआ कि डांगा की बड़ी जीत हुई, क्योंकि वहां जाट बेल्ट के अंदर हनुमान बेनीवाल और जो रतन चौधरी थे उनका प्रभाव देखा जा रहा था कि डांगा जीत पाएंगे। पर ये बड़ा चर्चा रही कि सतीश पूनिया रैली करके वहां पूरा गेम पलट दिए। सतीश ने वहां पर गेम पलटा। सतीश के बारे में जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो जाट भले हैं, लेकिन वो एक सहृदय आदमी है, सरल बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कभी ऊट पटांग बातें नहीं करते हैं, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने कभी बयानबाजियां नहीं की, इसलिए पार्टी भी उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही है। जाट जो लीडर्स में जो देखा जाता है, राजस्थान में अगर देखा जाए तो कई चेहरे थे। फिलहाल अभी कांग्रेस तरफ से डोटासरा ने कमान संभाली है, बीजेपी तरफ से सतीश पूनिया हैं और कुछ और छोटे छोटे नेता हैं जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं। कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, लेकिन अभी भी सतीश के लिए जो यहाँ पर एक मैसेज है कि सतीश जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। और धीरे धीरे सतीश के माध्यम से बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली, अब उत्तर प्रदेश की तरफ जाट जो लैंड है, जो जाट इलाका है, उसे पिघलाने के लिए, उसे अपनी तरफ लाने के लिए एक बड़ा गेम खेला है, जिसमें सतीश पूनिया उस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के चुनाव ये बता रहे हैं कि जाट अब बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उनके लिए कितनी बातें हो जाएं। हनुमान बेनीवाल भी फेल हुए, चुनाव हार गए। डोटासरा ने अध्यक्ष रहते हुए कोई भी सीट बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाए, हरियाणा में जाके फेल हुए, हुड्डा भी फेल हुए। तो इस तरह के जो जाट बड़े नेता बनते रहे, जो दिखाई देते रहे, वो सब अब पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और सतीश पूनिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सतीश पूनिया ने बहुत मजबूती से कमान संभाली है। देखने वाली बात यह है कि उनको क्या मिलता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने बीजेपी के लिए एक राह आसान कर दी है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।